सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नहीं, मैंने कहा येलो सब येलो है। प्लान करके पेन किया श्रीरामोवाच श्रीरामोवाच तम् अहङ्कारमाश्रित्य परमं चिरवैरिणम् न भुञ्जे न पिबाम्यम्भ किमु भोगान् भुजे मुने संसार रजनी दीर्घा माया मनसि मोहिनी ततो अहंकार दोषेण किरातेनैव वागुरा यानि दुःखानि दीर्घाणि विषमाणि महान्ति च अहङ्कारात् प्रसूतानि तान्यगात् खदिरा इव समेन्दु संहिकेयास्यम् गुणपद्महिमांसनिम् साम्यमेघशरत्कालम् अहङ्कारं त्यजाम्यहम् नाहं रामो न मे वाञ्छा
भावेषु न च मे मन भावेषु न च मे मनः शान्त आसितुमिच्छामि शान्तमासितुमिच्छामि स्वात्मनीव जिनो यथा आत्मनीव जिनो यथा। दो विचार चल रहा था। तो जो अहंकार है उस अहंकार के स्वरूप का वर्णन करके आए थे कि अहंकार वसाद आपत्ति के जीवन में जितनी भी आपत्तियां हैं उसका कारण का यह अहंकार ही है। और अहंकारात् दुराधय, तो वही अहंकार ही क्या करता है का फिर हमारी बुद्धि को भी और दूषित करता है। और वही अहंकार ने फिर नई नई इच्छाओं को जन्म दिया। और ये जो इच्छाएं हैं तो इन इच्छाओं का भी महाभारत में बड़ा सुंदर वर्णन किया। कहा कि ये इच्छा भी क्या है, इच्छा भी बड़ा सुंदर, इच्छा का भी वृक्ष बड़ा सुंदर है। क्यों जब इच्छा प्रकट हुई उस समय तो अच्छी ही लगती है कि नहीं। बाद में भले ही विचार करके हम उसको अलग अलग करें, लेकिन जिस समय वो इच्छा प्रकट हुई उस समय तो अच्छी ही लगी कि नहीं। और ये इच्छा का वृक्ष है कहाँ का, कामो हृदय द्रुमश्चित्रो, तो बड़ा सुंदर वृक्ष है और कहाँ है, हृदय में है। और ये इच्छा रूपी वृक्ष हमको देगा क्या, मोह संचय संभव, हमारे जीवन में मोह के अतिरिक्त और कुछ नहीं देगा। और इसका आधार का अज्ञान, इच्छा का आधार अज्ञान, या अहंकार भी तो अज्ञान के कारण ही है। अज्ञान के कारण ही जो जैसा है ही नहीं हमने उसको वैसा मान लिया। तो और फिर ये जो इच्छा रूपी जो वृक्ष है इसमें जो खाद पानी देने का काम का, उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा, तो वो उसमें खाद पानी देने का काम। और फिर पौधे को जल भी चाहिए, तो कहा उसका जल क्या है, का प्रमाद। प्रमाद जो है अर्थात सामर्थ्य का उपयोग न करना, उस प्रमाद ने क्या किया, उसमें जल का काम किया। तो खाद भी मिली और जल भी मिला तो पौधा बढ़ेगा। और फिर क्या देगा, का सम्मोह चिंता। हमारे जीवन में सम्मोह और चिंता। और ये जो इच्छा रूपी वृक्ष है का, इसके दो तने, ट्रंक। सामान्यतः पेड़ का एक ही होता है, तो संसार रूपी जो वृक्ष है उसके तीन, सत्व रज और तम, ये तीन उसके तने। और जो इच्छा रूपी वृक्ष है उसके दो, तो कहा क्रोधमान महास्कंधो, क्रोध और सम्मान की भावना। कहते हैं ये इच्छा रूपी वृक्ष के तने हैं। और फिर पेड़ है तो उसमें शाखाएं भी होंगी, टहनियाँ भी होंगी। तो इसलिए का सम्मोह चिंता विटपः शोक शाखो भयांकुर है। तो सम्मोह और चिंता रूपी डंडियाँ, और जो मोटी शाखा है का वो शोक। अब हिंदी का शोक और अंग्रेजी का शौक दोनों एक जैसे हैं। और कहते हैं और फिर भयांकुर, फिर नया वो वृक्ष है उसमें नई नई कोपलें भी तो निकलेंगी। तो कहा वो क्या है, तो कहा भय। तो इस तरह से वहाँ बड़ा सुंदर चित्रण जो है तो इच्छा का महाभारत में वो किया। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि भाई वो जो
अहंकार है, उस अहंकार ने फिर क्या दिया? उस इच्छा को जन्म दिया। और जब इच्छा प्रकट हुई तो फिर उस इच्छा के साथ इच्छा को पूरा करने की इच्छा, और उसके साथ ही फिर कहते हैं तरह तरह के चित्त के विकार भी वो आने लगे। तो इसलिए कह रहे अहंकारो ममामय का जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई रोग है तो वो क्या है? का ये अहंकार ही है। और ये जो अहंकार है कैसा है? तो का चिर परमम चिरवैरिणम, ये जो अहंकार है ये तो सबसे बड़ा शत्रु, चिरवैरी का अर्थ जिसका नाश नहीं कर सकते। जो अहंकार है जिसके जीवन में आया, और ये कोई आज की नई बात तो है नहीं, पहले वे पूर्व जन्मों से भी वो चला रहा। क्यों? अगर पिछले जन्म में वो अहंकार नहीं होता तो फिर अंतिम समय में कोई संकल्प किया होता क्या? भाई अगर अहंकार नहीं होता तो इच्छा भी नहीं होती, और इच्छा नहीं होती तो फिर इस संसार का संकल्प होता क्या? और जब इस संसार का संकल्प ही नहीं होता तो फिर जन्म तो जन्म भी नहीं होता। लेकिन वो सब हुआ ना, तो इसलिए उसके पीछे भी वो अहंकार। तो खाली इसी जीवन में अहंकार है ऐसा नहीं, का चिरवैरिणम, वो तो चिरकाल से वो जो अहंकार है वो बैठा हुआ है। और उसी अहंकार ने फिर हमको बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में बंधने के लिए बाध्य किया। तो इसलिए भगवान कहते हैं भाई मैं उसको नहीं स्वीकार करता, इसलिए तम अहंकारम आश्रित्य परमम चिरवैरिणम, ये जो सनातन वैरी जो अहंकार है, कहा कि मैं उसका आश्रय नहीं लेता। तो इसलिए उसका आश्रय लेके न भुंजे न पिवा में अम्बा का, न तो मैं भोजन करता हूँ और न मैं जल पीता हूँ। क्योंकि अगर देखें तो वो जो सामान्य जीवन की जो क्रियाएं हैं उसके साथ भी हमारा अहंकार है कि नहीं? कि मैं हमारे पास तो ये है, खाने को ये है, जो कुछ भी है उसका अहंकार भी है कि नहीं? और कई लोग तो आजकल पीने का जो पानी है कई लोग विदेशों से मंगाते हैं कि नहीं? तो वो भी तो क्या, वो भी तो अहंकार है कि नहीं? कि हम तो वहाँ का पानी पीते हैं। तो ठीक है, अभी तो वो वाटर सिंडिकेट इतना बड़ा हो गया कि उससे बच के नहीं रह सकते। लेकिन जो कुछ भी है तो कहते हैं कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनके साथ में भी तो वो अहंकार है कि नहीं? मैं ये खाता हूँ, मैं ये नहीं खाता, ये जो कुछ भी छोटी छोटी बातों को अगर देखें तो वहाँ भी कहीं न कहीं वो हमारा अहंकार है। और उसके द्वारा फिर हम अपने को दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश, अगर सूक्ष्मता से अगर वहाँ विचार करके देखें, वो जो भी खाने पीने आदि का जो भी हमारे जीवन में अहंकार है, भाई मैं तो ये नहीं खाता, ये खाता हूँ, ये नहीं, ऐसा नहीं, तो जो कुछ भी है, तो उसके पीछे भाव क्या है? चार आदमियों के बीच में स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करना। वो जो कर रहे हैं कि ये नहीं खाना, कुछ सात्विक भोजन में भी होता है। नहीं वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं, वो तो भाई शरीर के हिसाब से वो अन्न जो ग्रहण करना हो तो, लेकिन फिर उसमें जो ग्राह्य वस्तु हैं, ठीक है, शरीर को अनुकूल नहीं पड़ती है वो अलग चीज़ है, जो शरीर का हमारे शरीर को अनुकूल नहीं पड़ती तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके साथ फिर अहंकार क्यों? कहने का तात्पर्य यही है, भाई हमको शरीर को अनुकूल नहीं पड़ती या किसी उसके कारण हम कोई वस्तु नहीं ग्रहण करते, वो एक सामान्य, उसमें वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर वहाँ ये भाव आ गया कि भाई मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूँ, तो अहंकार आया कि नहीं? सामान्य जो शरीर आदि के लिए जो प्रतिकूल है, भाई उसको नहीं खाओ आप, तो उसमें तो कोई दोष नहीं है।
लेकिन वहाँ अगर वो भाव आ गया अहंकार का भाव आ गया तो कभी दूसरे से अपने को विशिष्ट बताने का, तो उस अन्न के साथ ही वो अहंकार आ गया कि नहीं? तो इसलिए भगवान कहते हैं तम अहंकारम आश्रित्य, तो उस अहंकार का आश्रय लेकर के मैं जीवन में कुछ नहीं करता। तो इसलिए न भुंजे न पिवामि अम्बा, कहा न तो मैं भोजन करता हूँ और न जल पीता हूँ, अर्थात किसी भी क्रिया के साथ मेरा कोई अहंकार नहीं है। और कहा जब ये जीवन की जो मुख्य वस्तुएं हैं, जीवन को चलाने के लिए तो अन्न और जल तो चाहिए। अन्न नहीं भी मिले जल तो चाहिए। अगर आपको अन्न नहीं मिला तब भी आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर जल नहीं मिला तो उसके लिए ज़्यादा या वो आती है ना निर्जला एकादशी, तो कई लोग रखते हैं तो पूरा दिन निकालना भी मुश्किल हो जाता है कि नहीं। अगर अन्न नहीं मिले तो चलेगा, और कितने दिन तक? अन्न का कम से कम 15 दिन तक तो बिना अन्न के भी आप चल सकते हैं, केवल जल के सहारे। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम उतना दिन तो वो आसानी से व्यक्ति चल सकता है। तो ये तो जीवन की सामान्य 2 वस्तुएं हैं। तो भगवान कहते हैं भाई जब मेरा इन 2 में ही अहंकार नहीं है तो वह किम भोगम भुजे मुने, तो क्या फिर संसार के इन भोगों के साथ फिर मेरा क्या अहंकार रहेगा? फिर संसार के भोगों के साथ भी कोई अहंकार नहीं। इसलिए किम भोगान भुजे मुने, तो क्या फिर इन संसार के भोगों को कौन भोगेगा? ठीक है, जो हमारे जीवन का सुख दुख भोग है वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा, और उसके लिए कोई न कोई निमित्त भी सामने बनेगा। लेकिन उसके साथ भी तो हमारा अहंकार हम जोड़ देते हैं कि नहीं? मैंने ऐसा किया तो ये हुआ, मैंने ऐसा किया तो ये हुआ। और उसके साथ ही साथ जिन भोगों से बचने की इच्छा है वहाँ भी अहंकार। ये सीधे सीधे अगर कहें तो जीवन में जो भी दुख आदि आया तो उस दुख से बचने की इच्छा है कि नहीं? वो तो सबकी है, सामान्य इच्छा तो सबकी है। लेकिन वो जो पदार्थ हैं वो भी हमको हमारे अहंकार के कारण ही दुखी करते हैं। जो भी हमारे जीवन में वो प्रतिकूल परिस्थितियां आई तो कहीं न कहीं हमने स्वयं को उससे ज़्यादा श्रेष्ठ माना कि नहीं? वो जो परिस्थितियां जीवन की हैं वो हमको कब दुखी करती हैं? जब जो कुछ भी हमको जीवन में मिला, जब हमने स्वयं को उससे ज़्यादा योग्य समझा तो वहाँ दुख आया कि नहीं? वस्तुएं मिली। या जैसे सामान्य सी बात करें, भाई बिजनेस है तो हर एक व्यक्ति का अपना एक रोज का जिसका भी वो बिजनेस होता है, एक कैलकुलेशन होता है, भी इतना हो तो और ठीक है। और कभी कभी उससे कम हुआ तो दुख हुआ कि नहीं? तो क्यों? कि हमने अपनी जो योग्यता हमने ये मानी कि इतना तो कम से कम होना चाहिए। तो इसी तरह से दूसरे भी जो जीवन के वस्तुएं हैं वहाँ भी वो वस्तुएं हमको कब दुखी करती हैं? जब हम उससे ज़्यादा योग्य अपने को समझते हैं। जो भी हमको जीवन में मिल रहा है, जब हमने अपने आप को उससे ज़्यादा योग्य समझा तो वो जो वस्तुएं हमको प्राप्त हुई उन वस्तुओं ने भी हमको दुखी किया कि नहीं? और नहीं हुई तो दुख तो है ही। तो वस्तु की प्राप्ति होने पर भी उसमें वो दुख, तो वहाँ वो अहंकार है कि नहीं कहीं के? तो वही यहाँ भी कह रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जब मेरा अन्न और भोजन जो 2 सामान्य चीज़ें जीवन के लिए हैं
उसमें मेरा कोई अहंकार नहीं है, या जिसका उसमें कोई अहंकार नहीं, तो क्या फिर उसका संसार के भोगों में किसी प्रकार का अहंकार रहेगा क्या? तो इसलिए अन्न और उसमें ये कि भाई ऐसा ही होना चाहिए जो हमारा भाव है। अभी तो जो अन्न आदि है उसके साथ में हमारा भाव क्या है? वो अन्न ऐसा ही होना चाहिए, और कभी वो इच्छा आ गई तब तो हम फिर बाहर भी जाते हैं कि नहीं, वो स्वाभाविक एक है। लेकिन वहाँ भी जैसे आपने कल्पना की थी, अगर वैसा स्वाद नहीं मिला तो भी दुख हुआ कि नहीं? तो नहीं, लेकिन वहाँ भी तो हमारा अहंकार प्रकट होता है कि नहीं? कई बार आदमी बोले हम तो ये सोच के आए थे, तो देखें तो बहुत सूक्ष्म भाव है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जब वही नहीं तो फिर इसका अर्थ फिर अन्न आदि, तो क्या प्रारब्ध के अनुसार समय पे जो सामने आया तो उसको ग्रहण किया। क्यों? अन्न का जो उद्देश्य है वो क्या है? भिक्षा प्राण से रक्षार्थम, प्राणों की रक्षा के लिए। अगर वो प्राण रक्षा हमारा उद्देश्य है तो फिर उसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं आएगा, भाई ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, और नहीं, स्वाद आने को सारा अहंकार। हाँ वही है। इसलिए जब वो प्राण रक्षा कर्तव्य है तो फिर वहाँ स्वाद तो गौण हो गया कि नहीं? और जब स्वाद गौण हो गया तो फिर उसमें सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। और अगर स्वाद की प्रमुखता है आ गई तो दोनों हैं, और फिर उसके साथ अहंकार भी है? या जैसे कई बार आदमी कहीं गया किसी रेस्टोरेंट में या वो है, तो कभी वो अहंकार ज़्यादा बढ़ गया तो, और जैसा आप वस्तु चाहते थे वैसी वस्तु आपको नहीं मिली तो अहंकार एकदम उभर के सामने आते हैं, भाई हम पैसा देते हैं, ये वो जो भी है वो वृत्ति आती है कि नहीं? तो अब उस वृत्ति ने वहाँ भी हमको दुखी किया है कि नहीं? स्वयं भी दुखी और जो सामने वाला है वो भी वो दुखी। तो इसलिए भगवान वही कह रहे हैं कि भाई न भुंजे न पिवामि अम्बा, का न तो मैं उस अहंकार के साथ भोजन करता हूँ और न जल पीता हूँ। और कहा जब ये दो चीज़ों में कोई अहंकार नहीं है तो फिर किमु भोगान भुजे मुने, का फिर इन भोगों को मैं कैसे भोगूंगा? यहाँ पे कैसे राम जी को उस वक्त जो मन उदास हो गया था उस वजह से उन्होंने अन्न भोजन का त्याग किया था? नहीं, ऐसा नहीं। तो कह रहे कि अहंकार की वजह से मैं भोजन जल नहीं ले रहा हूँ। न वो भी अर्थ कर सके, लेकिन यहाँ मुख्य है कि भाई जो है हमारे वो जो जीवन की जो क्रियाएं हैं, तो हमारे जीवन की कौन सी क्रिया ऐसी है जिसके साथ हमारा अहंकार न जुड़ा हो? हर एक के साथ। तो ये तो एक व्यवहार है ना, अभी कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी तो आप तो कंप्लेंट करेंगे ना, भाई अच्छा नहीं। नहीं वो एक स्वाभाविक वो है कि नहीं? लेकिन उसके साथ हमारा अहंकार कितना है वो विश्लेषण की वस्तु है। क्योंकि जैसे भोजन भी जैसे भोजन है, भोजन ठीक है जो आपके शरीर के लिए अनुकूल नहीं है तो वो आपने नहीं ग्रहण किया, ठीक है, लेकिन जो अनुकूल पड़ता है फिर वहाँ वो दृष्टि कहाँ हमारी गई? नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। स्वाद स्वाद वो जो भोजन है वही ऐसा ही होना चाहिए। सबका जैसे अलग अलग डाइटिंग होता है, अभी इनका डाइट होगा तो यही खाने का है, मेरा वो ठीक डाइट है। होगा। नहीं वो ठीक है भाई, वो सब व्यवस्था आप अपने घर में तो कर सकते हैं, लेकिन जब बाहर गए तो रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बाहर गए, कहीं यात्रा पे गए, अगर वो अहंकार पकड़ के रखा तो वहाँ अगर वो वस्तुएं आपको नहीं मिली तो उस अहंकार ने आपको दुखी किया कि नहीं? नहीं मतलब उनको वो दूसरा खाने से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। नहीं,
जिससे सेट होता है। नहीं, जो आपके स्वास्थ्य को अनुकूल नहीं पड़ता वो खाने का तो कोई भी शास्त्र आग्रह नहीं करता है ना। लेकिन जो जीवन है, जीवन को चलाने के लिए अन्न तो चाहिए है? लेकिन उस अन्न में भी हमारा अहंकार है कि नहीं? कि ऐसा या जैसे सीधे सीधे कहें तो सामान्यतया घरों में अगर देखें तो आज अमुक वस्तु बनी है तो कल अलग अलग तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो अहंकार हफ्ते भर तक का हम वो पकड़ के रखते हैं कि नहीं? भाई पिछले हफ्ते तो ये वस्तु खाई थी, या इस हफ्ते उस दिन ये खाया था, उस दिन ये, तो इसलिए आज ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ठीक है, अपने घर में आप कर सकते हैं, लेकिन बाहर गए तब तो, और उसके साथ साथ फिर अपनी विशिष्टता का अहंकार कि हमको जो है तो यही वस्तु वो मिलनी चाहिए हैं? जैसे आजकल अगर बच्चों में ज़्यादातर वो देखने को मिलता है कि हमको तो यही खाना है? तो बच्चों में ज़्यादा, तो इसलिए भगवान यहाँ वो कहते हैं कि भाई ये जो अन्न आदि है तो जब उसमें ही कोई अहंकार नहीं है, इसलिए वहाँ कहा कि वे जो ज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी जो महापुरुष हैं, उनके जीवन की स्थिति वही है। तो इसलिए वहाँ स्पष्ट किया, क्वचित भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनम क्वचिद भिक्षावृत्ति क्वचिदपि च मृष्टासन रुचि। कहते हैं क्वचित भूमौ शय्या, कभी भूमि पे सोना पड़ा तो उसमें भी उनको कोई दुख नहीं है, और कभी बढ़िया गद्देदार पलंग मिल गया तो हम लोगों को तो हमारे हिसाब से ज़्यादा नरम सॉफ्ट गद्दा मिला तो वहाँ भी नींद नहीं आती है, और हमारी जो आदत है उससे ज़्यादा हार्ड हो तो भी उसमें भी हम दुखी हैं कि नहीं? क्यों? तो कहीं न कहीं वो अहंकार का भाव उन सब चीज़ों के साथ जुड़ा है कि सूक्ष्म से हाँ, तो वो पता नहीं चल रहा, लेकिन है तो सही। लेकिन जो ज्ञानी हैं का उनको उससे कोई मतलब नहीं है। और उसी तरह से जो अन्न है, क्वचित भिक्षावृत्ति है, तो भिक्षा में अगर सूखा अन्न मिला तो उसमें भी उनका आग्रह नहीं है। और कभी 56 भोग मिल गए तो उससे भी वो प्रसन्न नहीं। सूखा अन्न मिला तो उससे भी उनके जीवन में कोई दुख नहीं है। तो इसका अर्थ वहाँ कोई अहंकार नहीं है कि उस समय के अनुसार उस भूख के लिए, भूख को मिटाने के लिए जो मिला उन्होंने उसको स्वीकार किया। इसलिए शंकराचार्य जी ने लिखा ना, भिक्षु सधम भुज्यता स्वादु अन्नम न तु याच्यताम भिक्षु सधम भुज्यताम। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि क्या साधक को कैसे रहना चाहिए? स्वादु अन्नम न तु याच्यताम, का स्वादिष्ट अन्न की याचना नहीं करनी चाहिए कि ऐसा ही होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन जो साधक है उसके लिए कि वे ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, एक सामान्य उसमें आप अपने आप वो कर रहे हैं तो वहाँ एक वो सामान्य वो भाव आना वो स्वाभाविक है। लेकिन अगर भाई वहाँ ये अहंकार भी नहीं, मैं तो इतना विशेष हूँ, मेरा भोजन तो ऐसा ही होना चाहिए, तो जब ये भाव आया तो वह अहंकार आ गया कि नहीं? तो इसलिए साधक के लिए कहा न तो स्वादु अन्नम याच्यताम, तो उसको कभी स्वादिष्ट अन्न की याचना नहीं करनी चाहिए। जैसे हमसे भी कई बार लोग पूछते हैं महाराज क्या खाओगे, क्या खाओगे, तो वो तो उससे क्या हो कि अगर किसी व्यक्ति के उसमें वृत्ति नहीं है तो बार बार हमने क्या किया है? और क्यों पूछना चाहते हैं, तो वहाँ भी तो कहीं न कहीं एक अहम भाव है कि नहीं, कि आप जो कहेंगे हम आपके लिए वो बना सकते हैं। वो तो वहाँ भी तो सूक्ष्म अहंकार का भाव आया कि नहीं? अच्छा बनाएंगे। अगर वहाँ भी सही है ना वो अहंकार, तो पूछ के करेक्ट आपके अनुसार तो नहीं। लेकिन जो साधक हैं
साधक क्या, उनसे कभी पूछना नहीं। पूछना हाँ, अगर पूछना ही है ये पूछ लो भाई उनके शरीर को क्या अनुकूल नहीं पड़ता है। क्या नहीं खाते। स्वामी जी ने बरोबर कहा, ललित भाई ने पूछा बोला ये नहीं खाता हूँ, पनीर नहीं खाता, बाकी सब जो है वो मैंने सुना। तो भाई जो भी है उसके शरीर को क्या अनुकूल नहीं पड़ता वो आप पूछो। हाँ वो पूछ है कि नहीं? तो बाकी ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, क्यों कहते हैं भिक्षौषधम भुज्यता, तो वो जो है वो तो क्या औषध है, दवा है, और जो दवा है उसका स्वाद कभी देखते हैं क्या? तो इसलिए जो भूख रूपी जो रोग है, अन्न तो उसकी औषधि है, उसकी दवा है। जीने के लिए साधु संतों के लिए है, हम लोग जैसे कि हम लोग को सब ऐसे नहीं, वो आप भी कर सकते हैं उसमें, तो वही यहाँ कह रहे हैं। तो सिखाया मिले तो आ रहे हैं। बैठे क्यों हैं? हम बैठे हमें क्यों? मोह नहीं रखना ना, खाने में मोह नहीं रखना। है ना, वो भी कह सकते हो। तो पूछते ना रोज क्या खाओगे, बताओ क्या खाओगे, कौन सी सब्जी चाहिए, तो वो तो फिर वृत्ति वहीं गई ना, वृत्ति फिर कहाँ गई? खाने में नहीं ना। नहीं वो भी बोलते हैं ना, तुम बोलो तुम जो अच्छा नहीं लगता है वो बनाओ। नहीं, हमसे भी कई बार आश्रम में पूछते हैं, भाई मैं तो सीधा बोलता हूँ, भाई देख लो जो है बना लो, बात खत्म। बस बात खत्म। भाई जो आपके पास, बोलने से कंफ्यूज होता है मेरे को, तुमको जो अच्छा लगता है बोलो, मैं तो बना के सब बोलते हैं घर में सब बोलते हैं। हाँ क्यों, जब वो बनाएगी फिर आप उसमें से नुक्स निकालो हाँ। कि ये क्यों बनाया, ये बना ले, कारण यही है। इसलिए वो पहले व्यवस्था हमने को पता है। कारण यही है। पता है। बात तो अच्छी है ना, पर पूछ के बनाती है तो अच्छी बात है। नहीं फिर अहंकार का भाव आ जाता है। तो हमारी फिर अगर फिर उसमें फिर वही आया कि भाई अगर जैसा आप नहीं चाहते स्वाद, वैसा स्वाद नहीं मिला जैसा आप चाहते हो, तो फिर वहाँ गुस्सा आदि आया कि नहीं? फिर टकराव होगा। हाँ, वो तो day to day चलता ही रहता है। तो इसलिए मेरे को बिरयानी चाहिए, लेकिन बिरयानी में अगर वो स्वाद नहीं हुआ तो फिर आप आप बोलेंगे ना अच्छा क्यों नहीं बनाया, हाँ, तो अहंकार आ अगले गया बार अगले दिन अच्छा बनाएगी ना फिर। नहीं तो अहंकार आ गया। नहीं, तो फिर हमारी जो वृत्ति है, तो वृत्ति के स्वाद में गई और उसके साथ फिर कहीं न कहीं वो अहंकार का सूक्ष्म भाव आया कि नहीं? ये भाई हमारे भाई, ये भाई तुम्हारे पास ये साधन है या ये हमारे पास ये सब साधन है, भाई फिर ऐसा क्यों नहीं बना? भाई साधनों, फिर वो अहंकार सीधे सीधे कहाँ जुड़ गया? उन साधनों के साथ। तो बाईपास होकर के आया तो हम तक ही, भाई ये भी तुम्हारे पास है, ये भी है, ये भी है, इतना सब है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो डायरेक्ट न होकर के बाईपास होके अहंकार। तो इसलिए वहाँ भगवान कहते हैं कि भाई जो जीवन की जो सामान्य चीज़ें हैं, जो अन्न जो है, अन्न और जल का, जब उसमें ही अहंकार नहीं है तो क्या फिर किम भोगान भुजे मुने, तो क्या फिर इन संसार के भोगों में तो फिर क्या रहेगा? तो अब जो संसार के भोग हैं, तो वो सुख आया तो भी ठीक, दुख आया तो भी ठीक, उसको सहज भाव से हमने स्वीकार किया, तो ये ऐसा ही होना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए, वो भी नहीं। या अगर सुख और दुख की बात करें, तो उस सुख दुख में भी तो हमने उसका विभाजन करके रखा है कि नहीं, सुख हो तो ऐसा ही होना चाहिए, है? तो वहाँ भी तो कहीं न कहीं वो अहंकार वो है कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये सब चीज़ें जो अहंकार के कारण हैं, तो ये अहंकार फिर क्या करता है? धीरे धीरे हमारे जीवन में मोह वृत्ति को पैदा करेगा। तो इसलिए आगे कहते हैं, संसार रजनी दीर्घा माया मनुष्य मोहिनी। तो ये फिर अहंकार कहाँ ले जाएगा? संसार रजनी दीर्घा रात्रि। तो ये संसार रूपी जो अंधकार है का, इस अंधकार की ओर ये अहंकार हमको ले जाएगा, है? और कैसे ले जाएगा? का माया मनुष्य मोहिनी, है? फिर ये जो संसार की जो माया है, ये धीरे धीरे हमारे मन को मोहित करती रहेगी, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो फिर हमारा वो आग्रह बढ़ता जाएगा। भाई एक दिन आपको स्वाद मिला, या जैसे मैंने कई लोगों को देखा, भाई आप कहीं गए किसी रेस्टोरेंट में, पहली बार गए,
तो आपने वहाँ जो कुछ भी खाया तो आपको आपकी कल्पना से ज़्यादा स्वादिष्ट वहाँ की कोई वस्तु लगी, तो अब वहाँ का मोह आ गया कि नहीं है? तो अगली बार जब आप गए तो सबसे पहले मन की वृत्ति कहाँ गई? तो वहाँ जाएगी, और उस वृत्ति ने फिर है? और फिर दूसरी बात ये कि भाई जो फाइनेंशियल वो है भाई, अब जहाँ ज़्यादा अच्छा मिलेगा तो वहाँ उस हिसाब से, तो फिर उसके साथ वो अहंकार की वृत्ति वो आई कि नहीं? तो इसलिए वो कहते हैं संसार रजनी दीर्घा। तो फिर ये जो अहंकार है ये हमको कहाँ ले जाएगा? संसार रजनी, संसार रूपी अंधकार में ही ये हमको लेके जाएगा। और ये कैसा का, ये रात्रि कोई छोटी मोटी नहीं है, बड़ी लंबी रात्रि है। और ये रात्रि कितनी लंबी? जन्म से मृत्यु पर्यंत, क्योंकि ये तो अज्ञान निद्रा ही का ना। तो ये अज्ञान निद्रा में, संसार निद्रा में अगर डूब गए तो फिर ये संसार रूपी जो निद्रा है वो क्या देगी? तो कहा माया मनसी मोहिनी। तो ये जो माया भगवती है फिर ये हमारे मन को धीरे धीरे मोहित करने लगेगी। और उस मोह का परिणाम तो कहते हैं ततो अहंकार दोषेण किराते नैव वागुरा। कहते हैं कि जैसे वो किरात शिकारी जो है तो जैसे शिकारी वो अपना शिकार करता है, तो उसी तरह से ये हमारा जो अहंकार है इसके भी फिर क्या हम शिकार हो गए। जैसे वो जो शिकारी हैं भाई, वो हिरण आदि को पकड़ने के लिए बताते हैं कि वो जो शिकारी क्या है, बढ़िया म्यूजिक चला देते हैं, और वो जो म्यूजिक सुन कर के वो जो मृग है वो इतना मुग्ध हो जाता है कि उसको अपने आसपास क्या हो रहा है वो भी वो जाता, और वो जो शिकारी है वो उसको पकड़ लेता है। या उसी तरह से और जितने बहेलिया आदि हैं तो वही कहते हैं कि भाई जैसे वो शिकारी उस शिकार को पकड़ने के लिए जाल डालता है कि नहीं है? और उसमें वो पक्षी आदि फंसे तो उसमें बढ़िया दाना आदि भी उसने डाला, और उसके मोह में वो उसमें फंस गया। कहते हैं इसी तरह से जो अहंकार है तो ये अहंकार कहाँ क्या करेगा? संसार रजनी, हमको फिर इस संसार की ओर लेके जाएगा। और संसार में माया फिर हमारे मन को, मनसी मोहिनी, हमारे मन को जो है तो वो माया फिर मोहित करेगी। नहीं मैं तो ये कर सकता हूँ, ऐसा है वैसा है, जो कुछ भी है ये अत्यंत सूक्ष्म है। और फिर उसका परिणाम भाई उसी संसार में उलझते रहे, और जब तक होश आया तो तब तक जीवन की अंतिम घड़ी सामने। तो और फिर उसके बाद फिर वैसा ही संकल्प, और फिर से उसी संसार के सुख दुख में। तो इसलिए कहते हैं ततो अहंकार दोषेण किराते नैव वागुरा। तो क्या उसी तरह से वो जो पक्षी आदि हैं तो वो अहंकार दोषेण, क्यों वो जो पक्षी आदि हैं तो क्या उनको भी कहीं न कहीं और अहंकार, इसी तरह से ये अहंकार भी क्या है? कहते हैं वो जो बहेलिया है उसके जाल की तरह है। तो ये अहंकार का जाल फिर हमको धीरे धीरे इसी संसार में ही बांधता चला जाता है। अब चाहे वो अहंकार किसी भी चीज़ का हो, और अहंकार के 7 कारण तो पहले चर्चा करके आए थे। तो इसलिए कहते हैं कि भाई इतना ही नहीं, यानि दुखानि दीर्घाणि विषवाणि महांति च अहंकारात् प्रसूतानि तान्यगात खदिरा इव। कहते हैं अब जो जीवन में यानि दुखानि दीर्घाणि, जीवन के जितने भी दुख हैं तो उन सारे दुखों का कारण कहते हैं अहंकार ही है। जितने भी दुख हैं जीवन में उन दुखों का कारण अहंकार। जैसे मैंने पहले भी कहा, अहंकार मान्यता,
जो हमने स्वयं को मान रखा है। और किसको लेकर के माना? इस शरीर को लेकर के। लेकिन शरीर का और आपका जो संबंध है वो तो केवल व्यवहार तक सीमित है। क्यों, जो शरीर के साथ जो हमारा संबंध है वो कितनी देर तक? व्यवहार तक सीमित है। लेकिन कहीं न कहीं उन मान्यताओं को हमने इस शरीर के साथ स्थायी रूप से जोड़ रखा है कि नहीं, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो कुछ भी है तो इस शरीर को लेकर के ही है ना। और इस शरीर को लेकर के हमारे मन की वो तरह तरह की वो कल्पनाएं। अब इस शरीर को लेकर के सामने वाले ने कोई टिप्पणी की तो अगर वो हमारी मान्यता या कल्पना के अनुसार है तो हमको प्रसन्नता हुई, और अगर उस हमारी मान्यता के विरुद्ध है तो दुख हुआ। तो कहते हैं वो जो दुख आया उस दुख का कारण भी तो वो अहंकार है कि नहीं। या जैसे कई बार एक दूसरे को भाई किसी ने आपको कहा कि भाई, या सामान्य उसमें अब रास्ते में हम जाते भी हैं, दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, वो शब्द हमारे कान में भी पड़े कि नहीं, लेकिन हमको कोई दुख हुआ क्या? लेकिन हमारे सामने से किसी ने अगर वो शब्द हमको बोले तो उसको लेकर के गुस्सा आ जाए कि नहीं? क्यों? कि सामने वाले ने जिन शब्दों का प्रयोग किया हमने स्वयं को वो मान लिया कि नहीं। सामने वाले ने जिस किसी भी शब्द का प्रयोग किया हमने उस शब्द के अनुसार जब अपने आप को माना तभी दुख हुआ ना। क्यों? हमारी मान्यता उससे अलग थी, हमारी मान्यता उससे अलग, और सामने वाले ने उसके विरुद्ध बोला तो अब हमने जो उसने कहा वो भी कहीं न कहीं अपने आप को माना है कि नहीं। ये मुझे ऐसा कह रहा है, उसने मुझे ये कहा, अब तो फिर वहाँ अहंकार टकराया, तो उस अहंकार के टकराव के साथ ही दुख आया कि नहीं बिना कारण का। तो वही यहाँ वो कह रहे हैं कि भाई यानी दुखानि दीर्घाणि विषमाणि महांति च। कहते हैं इस जीवन में बड़े से बड़ा दुख, उसका कारण क्या है? का ये हमारा अहंकार ही है। और ये जो अहंकार है कहते हैं ये फिर कैसे पीड़ित करता है? तो कहा जैसे किसी वन में खैर का पेड़ जिससे ये कत्था बनता है। अच्छा, पान में जो लगाते हैं, पान में जो है, तो अब उसमें कहते हैं कोई फल वल नहीं लगता है। अब वो अपने देखा नहीं, तो वो जो कहते हैं कि वो जो खैर का पेड़ है तो वो जहाँ हुए तो वो खैर का पेड़ फिर वो कत्थे के लिए काटा जाएगा। क्यों? उसको फिर बॉयल करके वो करके उससे वो कत्था बनता है। लेकिन कहते हैं फिर उसके जीवन का फायदा क्या हुआ? कि उससे कोई फल फूल तो उससे मिला नहीं, बल्कि जमीन भी ख़त्म हुई और अंत में वो काटा गया। तो उसी तरह से कहते हैं कि ये जो अहंकार है तो ये अहंकारात् प्रसूता, नहीं, वो जो अहंकार है वो अहंकार भी हमारे जीवन में का वही ऐसी वृत्तियाँ प्रकट करेगा तो जिनका जीवन में कोई मूल्य है ही नहीं, और वो वृत्तियाँ हमको जीवन में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं देंगी। तो कैसे? तो फिर उसी का आगे उदाहरण दे रहे हैं, का समेन्दु सैंहिके यास्यम गुण पद्म हिमांसनिम साम्य मेघ शरत कालम अहंकारम त्यजाम्यहम। भगवान कहते हैं इसलिए मैं इस अहंकार का त्याग करता हूँ, क्योंकि ये जो अहंकार है कहते हैं वो कैसा है? समेन्दु सैंहिके आश्यम गुण पद्म हिमांसनिम। कहते हैं जैसे इस समय उत्तर भारत में जाओ, नॉर्थ में जाओ तो बर्फ़ या बर्फ़ नहीं गिर रही है तो रात को वो
ओस गिरती है, पाला, हैं? तो पाला पानी, ड्यू ड्रॉप्स। हैं? पानी की जो बूंदें हैं, क्योंकि जो फॉग है वो फॉग में भी वो जल की बूंदें हैं। तो वो जो है वहाँ आजकल जो कोमल वृक्ष हैं तो वो क्या करता है, वो जल उनको जला देता है, हैं? तो वो जो ओस कण है उसके अंदर जो हीट है वो क्या करती है, कोमल पत्तों को जला दे। कोमल नहीं, अच्छे अच्छे पेड़ सूख जाते हैं। तो अब किससे सूखे? तो सुखाने का काम तो गर्मी करती है। लेकिन वो जो हिमकण हैं, वो जो पाले के वो तुषार कण जो हैं का, वो तुषार कण जैसे वो कोमल पत्तों को जला करके उससे कई पेड़ भी सूख जाते हैं, जब पत्ते ही नहीं रहेंगे तो कहते हैं कि उसी तरह से ये जो अहंकार है ये भी क्या करेगा, समेंदु सिंह के या हास्यम का, ये तो वो सिंह के मुंह की तरह है, जैसे चंद्रमा की जो रोशनी, तो चंद्रमा को निगलने के लिए जैसे राहु, तो जो चंद्रमा का ग्रहण हमारे यहाँ तो वही माना ना, चंद्रमा का जो ग्रहण जब लगता है तो राहु ने क्या कर लिया, कहते हैं वो चंद्रमा को ग्रसित कर लिया, ऐसी कथाएं हैं। तो कहते हैं जैसे वो चंद्रमा के लिए राहु ग्रहण है, और उसी तरह से जैसे सर्दियों में जो ओस कण हैं का, वो जो कमल आदि जो पौधे हैं उनके लिए वो क्या है, मृत्यु रूप है। तो वो जो हाँ ओस कण, इसीलिए अभी उत्तर भारत में जाओ तो वहाँ जिन पौधों को सुरक्षित रखना है उनमें कपड़ा आदि वो करके कर दें ताकि वो ओस कण उसमें न पड़े। तो क्योंकि वो कण उसमें पड़ेंगे तो वो कण क्या करेंगे, उसको जला देंगे, और जब वो जल गया तो कहते हैं उसी तरह से अहंकार का काम भी यही है। वो अहंकार भी क्या करता है, हमारे मन में, हमारे हृदय में जो कोमल भाव हैं, तो धीरे धीरे वो अहंकार क्या करेगा, हमारे मन की वो जो कोमलता है उसको खत्म कर देगा। और साम्य मेघ शरत कालम अहंकारम तजाम्य हम, तो कहते हैं उसी तरह से। तो अब सर्दी में इस समय बादल या फॉग वगैरह जो भी है, तो उसको नष्ट करने के लिए वर्षा चाहिए। तो और वो वर्षा जैसे उसको फॉग को भी, क्यों बारिश हुई तो थोड़ी देर के लिए फॉग दूर हो जाएगा, और उसी तरह से जो वर्षा है, हिम वर्षा या सामान्य वर्षा, तो क्या वो बादल के जीवन को नष्ट कर देती है। जो बादल है, तो जब बादल बरस गया तो उसके बाद बादल का अस्तित्व खत्म। तो जब तक वो बादल बरसा नहीं तो तब तक उसका अस्तित्व है। कहते हैं जैसे वो वर्षा बादल के लिए क्या है, शत्रु रूप है, उसकी मृत्यु रूप है, और जो ओस कण हैं वो कोमल पौधों के लिए मृत्यु रूप हैं, और जो राहु है वो चंद्रमा के लिए एक ग्रहण की तरह है। तो कहते हैं उसी तरह से ये अहंकार भी हमारे जीवन में वो ग्रहण लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा, क्यों हमारे जीवन के जो कोमल भाव हैं उनको उसने नष्ट किया, और हमारे जीवन की जो शीतलता और शांति थी उसको उसने नष्ट किया। तो इसलिए भगवान कहते हैं ऐसा जो अहंकार है, अहंकारम त्यजाम्यहम्, मैं ऐसे अहंकार का त्याग करता हूँ। तो इसलिए जब अहंकार का त्याग कर दिया तो फिर कहा ना हम रामो। अभी तक तो क्या अहंकार है, मैं राम हूँ, या हमको भी सामान्य जीवन में भी अगर देखें तो हमको भी वो नाम का एक अहंकार है कि नहीं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। या कई बार कभी कोई गुस्से गया, उसकी बात हुई, तो वहाँ भी तो व्यक्ति अपना नाम लेके बोलता है कि नहीं, हम तुमको दिखाएंगे
बोलते हैं कि नहीं? तो वो भी तो अहंकार का प्रदर्शन है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई, इसलिए ना हम रामो, तो जब वो अहंकार ही नहीं रहा तो कहते हैं मैं राम भी नहीं हूँ, क्यों? वो जो नाम है वो नाम तो इस शरीर का है, मेरा नाम तो नहीं है। और न में वांछा, और जितनी भी इच्छाएं हैं वो कब तक हैं? जब तक इस शरीर का अहंकार है, जब तक इस शरीर भाव से हमने स्वयं को जोड़ के रखा है तो तभी तक संसार की इच्छाएं हैं। जिस समय आप इस शरीर भाव से ऊपर उठे उस समय संसार की इच्छाओं से भी मुक्त हुए कि नहीं? जैसे साउंड स्लीप, या आप कहेंगे भाई साउंड स्लीप में तो नींद आई, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो दूसरा उदाहरण, जब कभी आप कहीं मंदिर में गए, वहाँ जो आरती पूजा आदि हो रही है, तो कभी कभी उसमें इतने आप तल्लीन हो गए कि उस समय आप शरीर भाव से भी थोड़ी देर के लिए ऊपर उठ गए, तो उस समय किसी प्रकार की इच्छा है क्या? और फिर जैसे वो आरती का जो भी ढोल नगाड़े जो भी बज रहे थे, वो बजने जैसे ही बंद हुए तो तुरंत शरीर भाव में आ गए, और शरीर भाव में आते फिर वो इच्छा आदि प्रकट हुई कि नहीं? तो उतनी देर आप तो थे, लेकिन शरीर का बोध था क्या? कहाँ खड़े हैं, कहाँ हैं, क्या है, कुछ पता नहीं। वो जो तादात्म्यता है, तो शरीर भाव से जब ऊपर उठे तो आनंद की अनुभूति हुई कि नहीं? और उस समय किसी प्रकार की कोई इच्छा है क्या? तो कहते हैं जब ये भाव ही निकल गया कि ना हम राम, और शरीर को लेकर के जो भी भाव हमने पकड़ के रखा था वो भी अहंकार के कारण, जब वो अहंकार ही निवृत्त हो गया तो कहते हैं न में वांछा, फिर इच्छा किसकी होगी? फिर वहाँ कोई इच्छा भी नहीं। भावे सुन चमे मन का, फिर ये संसार के जो भाव हैं का भी, इनमें भी मन कहाँ जाएगा? फिर मन भी इन संसार के भावों में नहीं जाएगा। और जब ये कुछ है ही नहीं तो शांत आशितुम इच्छामि, तो इसलिए मैं शांत आशितुम इच्छामि का, मैं तो अपने उस शांत स्वरूप में रहना चाहता हूँ। सात्विक इच्छा, उस शांत स्वरूप में, अर्थात उस आत्म स्वरूप में मैं रहना चाहता हूँ। मैं ये शरीर आदि के भावों में बंधना नहीं चाहता। तो इसलिए कहते हैं कि वे शांत आश्रितुम इच्छामि स्व आत्मनिव जिनो यथा। तो कैसे शांत, कैसे? तो कहा स्व आत्मनिव, तो अपने आत्मस्वरूप में। और जब उस आत्मस्वरूप में आप पहुँचे तो वहाँ क्या, फिर वहाँ न ये भाव मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और न कोई इच्छा, और न मन में किसी प्रकार की वृत्ति। तो अब उसी को चाहे जीवन मुक्ति कहें या मोक्ष कह लें। इसलिए मोक्ष का लक्षण ही किया स्वस्वरूपेव स्थानम, अपने स्वरूप में स्थित होना। और उसका अनुभव नहीं है जीवन में, ऐसा नहीं कह सकते, उसका अनुभव भी है। जब कहीं आप गए सामान्य जीवन में, किसी फंक्शन आदि में गए, तो कहीं भी हम जाते हैं तो हमारा अपना एक माइंड सेटअप होता है। भाई जो भी वहाँ का टाइम वगैरह है, उस समय के हिसाब से हम पहले अपना एक माइंड सेटअप करके चलते हैं कि नहीं? भाई इतने बजे तक तो कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, और इतने बजे निकलेंगे तो इतने बजे घर पहुँचेंगे, इत्यादि जो कुछ भी हमारी जो भी प्लानिंग है। तो अब आप वहाँ गए तो जब तक का आपका वो माइंड सेटअप था उतनी देर कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। अगर वो कोई भी प्रोग्राम वो डिले होने लगा तो
तब वापस तो वो जो आपने माइंड सेट किया टाइम का, तो आप घड़ी देखें चाहे नहीं देखें, तो ठीक टाइम पे आपके मन का विक्षेप शुरू हो गया कि नहीं? और जैसे वो मन का विक्षेप शुरू हुआ तुरंत आपने घड़ी को देखा, तो चलो अभी 2 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाकी है, जो भी है। अब जैसे जैसे डिले होते गए वैसे वैसे आपके मन का डिस्टरबेंस बढ़ता गया कि नहीं? और जिस क्षण आप वापस अपने घर के लिए चले उसी क्षण से वो डिस्टरबेंस धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। और जब आप अपने घर पहुँचे, वहाँ जो भी आपकी जगह है बैठने की, जो कुछ भी है, वहाँ आके जैसे ही आप बैठे तो कुछ क्षण के लिए यह अनुभूति हुई कि नहीं, आप तो सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। लेकिन फिर अगले क्षण दूसरी चिंताएं आके खड़ी हो गई, वो अलग बात है। लेकिन एक क्षण के लिए वो परमानंद की अनुभूति हुई कि नहीं? उसको पकड़ना और उसमें स्थित रहना, ये तो वही है स्वस्वरूपावस्थान। पर बोलते इसके लिए भी मन की आवश्यकता तो है। नहीं, फिर उस अवस्था में तो मन भी गया ना, मन भी क्यों? वो जो कुछ क्षण की जो स्थिति है उस समय अब कोई इच्छा है क्या? वहाँ जैसे वैसे करके निकली, तो उस क्षण में कोई इच्छा है क्या? और उस क्षण में मन की कोई वृत्ति शेष बची क्या? हाँ, अगले ही क्षण फिर दूसरे संस्कारों के कारण फिर वो वृत्तियाँ वो आ गई, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो एक जो क्षण है, अब वो क्षण कितना बड़ा है का उसका कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। वो जो क्षण है वो 1 सेकंड का है कि 1 मिनट का है कि 1 घंटे का, वो सबका अपना अलग अलग। लेकिन वो जो क्षण है उस क्षण में आप विचार करके देखें तो आप इन सारे अहंकार आदि जितने भी भाव उन सब से मुक्त हो गए कि नहीं? तो भगवान वही कह रहे हैं कि भाई मैं उस आत्म स्वरूप में स्थित रहना चाहता हूँ, मैं इस संसार के अहंकार में नहीं रहना कोई चाहता। कार्य भी नहीं होता, हाँ, कुछ नहीं, हाँ, इच्छा ही नहीं। हाँ, तो इसका मतलब अब अगर संसार में वापस आना तो पड़ता है। नहीं, वो फिर उसके लिए भी कहा कि भाई फिर कैसे रहना, तो कहा पथिकवत। पथिक माने यात्री। भाई जो यात्री है वो जैसे वो यात्री अपनी यात्रा पूरी करता है तो क्या वे विचारशील व्यक्ति को उसी तरह से संसार में रहना चाहिए। उसका अर्थ फिर ये नहीं कि भाई आप संसार के काम नहीं करो, ऐसा नहीं, लेकिन छोड़ के बैठ जाते हैं ना, वो नहीं, वो भी अहंकार है। वो भी है। तो इसलिए पथिकवत का अर्थ जैसे आप कहीं गए, यात्रा में गए, आपने रूम लिया तो वहाँ के सब व्यवस्था आप देखते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि भाई आपने पैसा दिया या वो किया भाई लाइट चालू रखो, नल चालू रखो, ऐसा तो नहीं करते। जैसे आप अपने घर में देखभाल करते हैं वैसे ही उस रूम की भी आप देखभाल करते हैं कि नहीं? लेकिन अंतर ये है कि अपने घर में आपका अटैचमेंट है और वहाँ अटैचमेंट नहीं है, बस वही। तो इसीलिए जो तीर्थ यात्राओं की जो हमारे ऋषियों ने व्यवस्था बनाई वो यही समझने के लिए कि जैसे आप वहाँ रहते हैं यात्री की तरह, तो उसी तरह से संसार में भी तो सब यात्री ही हैं। लेकिन यहाँ हम अपना वो मोह पकड़ के, इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं पथिक इव का इस संसार में है तो इस शरीर भाव में भी आना पड़े, क्यों? उसके बिना वो काम नहीं चलेगा। इसलिए जितनी देर ज़रूरत है उतनी देर के लिए शरीर भाव में आओ, बस जो आपका कार्य पूरा हो फिर इस शरीर भाव को छोड़ करके फिर उस आत्म भाव में स्वयं को स्थिर करो। भगवान शास्त्र सब पढ़ा के बेचना था संसार में, हम लोग को बिजी हो जाते हैं। तो सब पढ़ा के बेचना चाहिए, सब पढ़ा के भेजते तो फिर ये लीला कैसे चलती? ये उनका खेल चल रहा है, कोई विलेन है कोई हीरो है, अब इन दोनों में से निकाल के साधु बनना देंगे। नहीं हीरो वो लीला देख के जा रहे हैं, सब देख नहीं, हीरो बनना के है। बच्चों को बोल देनी है
कि हमें सिखा रहे हैं। तो अब पढ़ा के तो नहीं भेजा, लेकिन पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं। हो रहा है भगवत स्वरूप आए हैं, बहुत अच्छा। तो वही आगे कहते हैं, फिर वो जो अहंकार है, इसलिए कहा कि वे संसार में जो कुछ भी देखें, का वो उस अहंकार के अतिरिक्त तो और कुछ और है ही नहीं, तो कैसे तो उसको फिर चर्चा करेंगे आगे। हमको अहंकार ही नहीं है, हमको नम्र है, हमको लगता है बहुत अहंकार भरा पड़ा है। सच्चा दर्पण दिखा रहे हैं, सच्चा दर्पण, ऐसे लगता है। ये सच्चा दर्पण। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।